चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट डेट से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहां की नागरिकता का इंतजार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी सीट से केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सियासी समीकरण की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण 11% के आसपास हैं रायबरेली सीट पर, इसीलिए ब्राह्मण यहां पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। 11% ब्राह्मण हैं। ठाकुर की बात करें तो 9% हैं, यादव 7%, एससी 34% और लोध समाज की बात करें तो 6% यहां पर हैं। तो सियासी समीकरण जातिगत समीकरण है रायबरेली सीट का। लगातार यहां से इससे पहले सोनिया गांधी जीतती आई, लेकिन इस बार यहां से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें अगर जीत जाते हैं तब एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, और माना जा रहा है कि जो सीट वो छोड़ेंगे, चाहे वो वायनाड हो या फिर रायबरेली की सीट, वहां से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव रायबरेली सीट से राहुल गांधी लड़ेंगी, ये कंफर्म हो चुका है। वहीं अमेठी से केएल शर्मा, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी के, उन्हें इस बार कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अमेठी और रायबरेली में तमाम सस्पेंस के बाद जो सस्पेंस का पर्दा है वह उठ गया, और अमेठी से जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में हम वही जो है दफ्तर में मौजूद हैं, कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम अपने सहयोगी से कहें, ये रथ है तैयार होके बाहर निकल रहा है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया, जैसे कि कल रात में हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, कि इसमें स्वर्गीय राजीव गांधी और के साथ साथ सोनिया गांधी और खड़गे जी के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोटो लगी है। अध्यक्ष माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी सब यहाँ एकत्र हो रहे हैं और यहाँ से दोनों जगह नामांकन भरने के लिए जाएंगे। टिकट को लेकर किसी प्रकार की कोई उठापटक नहीं थी। एक रणनीति के तहत यहाँ की घोषणा रोकी गई थी। आज सुबह ये घोषणा कर दी गई है और रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार के लिए बराबरी का है। माननीय जहां राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में केएल शर्मा जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है, उन्हें मौका दिया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। स्मृति ईरानी जी का जो कहना है वो तो वही समझते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनका वक्तव्य जो होता है, लेकिन उसका जवाब अमेठी की जनता बहुत जल्द ही 20 तारीख को उनको देने जा रही है।
राहुल गांधी आज रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा अमेठी सीट से केएल शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 2 सीटों को लेकर जो इतने दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि इस बार रायबरेली और अमेठी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, उस सस्पेंस को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में रायबरेली से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, रायबरेली की बात करें तो इस वक्त वहां का क्या माहौल, क्योंकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक उनकी मां सोनिया गांधी इस सीट से लगातार जीती रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर क्या माहौल, क्या कुछ लोगों का कहना? देखिए, जहां पे हम खड़े हैं सबसे बड़ा एक तौर पे अगर कहा जाए तो माहौल यही का है। और हम सबसे पहले आपको दिखाएं कि कैसे जो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी, वो सब यहाँ पे आ गए हैं। चाहे वो कल्याण गांधी हो, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग पहुंच गए हैं। और साथ में ये वो आंगन है जो हम आपको दिखाएं, जहां पर ये जो गद्दे हैं, यहाँ पे टेंट लगना शुरू हो गया। थोड़ा इधर आइए भाई साहब, पहले दिखा दे। यहाँ पर सबसे पहला जो काम होगा, राहुल गांधी आएंगे, यहाँ पे पूजा होगी, फिर उनको कलावा बांधा जाता है और उसके बाद वो नामांकन के लिए जाते हैं। ये यहाँ पर एक परंपरा है जो इंदिरा गांधी जी के समय से चला आ रहा है। इसे रायबरेली का कांग्रेस कार्यालय भी कहा जाता है। भाई साहब, आप बताइए और क्या क्या तैयारियां हो रही? इतनी तो हमने अपनी तरफ से बताई। हमारी रायबरेली में यहाँ से लेके डीएम ऑफिस तक, डिग्री कॉलेज तक तिल रखने की जगह नहीं होगी। इतने लोग आ रहे हैं गाँव से। हम लोगों की ये तैयारी है। जनता ही सबसे बड़ी फूल होगी और पूरी जनता से पटी होगी रायबरेली। आप तो शहर के थे, भाग गए, फैसला इतना देर से आया, सब लोग आ पाएंगे? नहीं, मेरा गांव में भी घर है। गांव से भी हमारी ट्रैक्टर ट्राली से सब आ रहे हैं।